ये घर में इतनी खुशबुएं क्यों आ रही हैं? कुछ मेहमान आ रहे हैं। कैसे मेहमान? इमाम साहब तुम्हारी सुपारी देने के लिए किसी को बुला रहे हैं। तुम्हें क्या लगता था तुम उनकी नजरों के सामने उनके होने वाले दामाद को थप्पड़ मारोगे और वो तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। हमारे भाई साहब जब अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के थक जाते हैं ना, तो फिर कुछ दिनों के लिए काफिर हो जाते हैं। शैतानी अमल करने वाले को काफिर ही कहेंगे ना। पिछले कमरे में काला जादू कर रहे हैं। क्या काला जादू वाकई कोई चीज होती है? होती है भाई, क्यों नहीं होती। और उससे लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, यहां तक कि किसी की जान भी ली जा सकती है। लेकिन तुम्हें तो डरने की जरूरत नहीं है ना। तुम तो वैसे मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाँ, लेकिन चुपचाप तमाशा थोड़ी देखूंगा, मुझे भी तो कुछ करना होगा। तुम्हें अब नमाज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे नमाज तो फिर कुछ कर नहीं सकोगे। 7 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 7 दिन। सुंबल, ये ताया जान ने जादू टोने का काम फिर से शुरू कर दिया है ना? हाँ, लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं वो? जाहिर सी बात है, उमैर को नुकसान पहुंचाना है, और किस लिए। तुम क्यों इतनी परेशान हो गई? अरे तो तुमने बात ही ऐसी की है। तुम तो ऐसे चौंक गई तानिया, जैसे वो मेरा नहीं तुम्हारा मंगेतर है। मंगेतर वो तुम्हारा ही है, लेकिन मेरे लिए दुश्मनियां मोल रहा है वो लोगों से। मैं भी यही सोच रही हूँ तानिया कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान क्यों मुश्किल में डाल लेता है। इसीलिए क्योंकि तुम मेरी बहन हो। कितना प्यार करता है उमैर मुझसे। सो जाओ ना और फिक्र नहीं करो, जब तक मैं जिंदा हूं उमैर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुन, मेरे गिलास पानी ला दे। अच्छा भाई। और हाँ, चाय रही है तो अम्मा को बुला दे। ठीक है। अम्मा, वो कौन? अब्बा को क्या करने जा रहे हो? अरे भाई, अब वो रुकने वाली नहीं है। अम्मा, तुम्हें मालूम है ना अब्बा के इस किस्म के तजुर्बे कामयाब नहीं होते हैं, उल्टा नुकसान होता है। पिछली बार दुकान में आग लग गई थी मेरी। देख जाए, वो आग तेरे शागिर्दों की लापरवाही की वजह से लगी थी वर्कशॉप में। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल वागल हूँ? रात भर चारपाई हिलती है मेरी, दम घुटता है मेरा, नींद नहीं आती है मुझे। अरे हमें तो कुछ नहीं होता, पता नहीं तुझे क्या वहम हो गया। अरे अम्मा, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अब्बा को अमल करना नहीं आता है, कभी कामयाबी नहीं हुई है, फिर भी। वो पुरानी बात थी। सुन, तेरे अब्बा बता रहे थे किसी बड़े आमिल से ना उन्होंने इजाजत ले ली है। चलो। और याद रखना बेटा, जो भी अमल इजाजत के साथ होता है ना, वो हमेशा कामयाब होता है। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, डरपोक कहीं का। अपने जैसे से किसी से इजाजत ले ली होगी ना, उससे काम होता है ना, इनसे होना है। सुनोगे तो नहीं तुम मेरी। कोई नहीं है जिन बिन घर में, पागल। हाँ, मैं पागल हूं ना, कोई भूत भूत नहीं है। ये लो भाई। हाँ।
अब और कोई जगह नहीं मिलती तुझे सफाई करने के लिए, कहीं और कर ले। ये सारी कर रही हूँ, सारी कर रही हूँ, सब्र कर लो थोड़ा। सर पे सहारा है भगत। बहुत कोशिश करता हूँ नमाज की रूटीन बनाने की, लेकिन पहले एक दो नमाजें छूटती हैं और फिर उसके बाद तुम नमाज पढ़ते ही नहीं हो। नमाज तो ऐसे पढ़ो कि कायम हो जाए तुम्हारे अंदर, इधर। फिर ना तुम नमाज को छोड़ सकोगे, ना नमाज तुम्हें छोड़ सकेगी। चाचू ऐसी नमाज कैसे पढ़ी जाए? जब हमें इस बात की समझ आ जाए कि इस दुनिया में हमारी आमद का मकसद क्या है, इस दुनिया में हमारी आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पहचान को हासिल करना है, और वो इबादत के बगैर मुमकिन नहीं है। और नमाज एक ऐसा तरीका इबादत है जिसको अगर सही तरीके से तुम पढ़ना सीख लो ना, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि जब तुम सलाम फेर दोगे तो तुम नमाज से तो निकल आए हो, लेकिन इबादत से नहीं निकले। फिर तुम्हें माँ की आवाज पे लब्बैक कहना भी इबादत लगेगा, और बाप की डांट पे सर झुका देना भी इबादत महसूस होगा। नमाज हमें ये सिखाती है कि वो हर वक्त हमारी तरफ देख रहा है। जब अजान होती है ना, तो ये सदा लगाई जाती है कि आओ आके ट्रेनिंग कर लो, और फिर जब मस्जिद से निकलो फिर उस ट्रेनिंग के जरिए सही से इबादत कर सको। मुख्तसर ये कि नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए कि आपके और आपके माबूद के बीच में, कायनात में कोई भी ना हो। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी सोच में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। जो भी तुम पढ़ते हो उसके हर लफ्ज में अल्लाह की तौहीद बिना है, क्योंकि नमाज और कुरान के हर लफ्ज बल्कि हर हर्फ में वो मौजूद है। और अगर वो नजर आ जाए ना, फिर पहचान हासिल होती है उसकी। उस पहचान के लिए नमाज पढ़नी है, ना कि ये 5 वक्त की ड्यूटी निभाने के लिए। चाचू क्या दिल चाह रहा है इसी तरह बोलते रहें और ये बातें कभी ना खत्म हो। ये लगन भी ना सब में नहीं होती। तुम में देख ली थी ये लगन मैंने, तभी तो खींच के अपने पास ले आया था मैं। सात दिन में अमल पूरा हो जाएगा। देख लो अब्बा के उल्टा ना पड़ जाए। अरे उल्टा नहीं पड़ेगा इस बार, लेकिन बहरहाल तुम्हें बड़े दिल से हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरे हर बार हर चीज मुझे क्यों बर्दाश्त करना पड़ती है? क्योंकि आमिल ने जो है वो हिसार बांधा होता है, ये उसकी औलाद को तंग करते हैं। लेकिन तू घबरा नहीं, मैं तुम्हें एक तावीज लिख कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तो मैं कुछ दिनों के लिए गाँव चला जाता हूँ फिर। भाई बहुत ही डरपोक है तू यार, कुछ नहीं होगा। थर-थर कांपने लगता है जरा जरा सी बातों पे। जब ही तो कहता हूं कि नमाज पढ़ा कर, पाबंदी से नमाज पढ़ा कर। वो कस्टमर का फोन है, मुझे लगता है वो आ गया होगा, मुझे जाना है। मैं दुकान पे नमाज पढ़ लूंगा।